पर अतुल लौंडे पाटिल, मुझे ये बताइए कि आप तो खुलकर जाति की सियासत कर रहे हैं, आप तो खुलकर जाति की पिच पर खेल रहे हैं, तो मैं इसे प्रोग्रेसिव कहूं, रिग्रेसिव कहूं, आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी जब आप जातियों की बात करने की कांग्रेस को जरूरत पड़ गई? देखिए, मैं अपेक्षा करता हूं गरिमा जी की मुझे आप बोलने दीजिएगा। इन्होंने राहुल जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी की और जिस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया, तो मैं भी इस्तेमाल करूंगा कि जो सड़ी गली मानसिकता संघ ने और मनुवादियों ने इस देश में लाई है, जिसने जाति में विभाजित कर लोगों को शिक्षा से और राजनीतिक हक से और अपने आर्थिक हक से वंचित रखकर आज तक गरीब रखा, इसकी धरोहर तुहिन सुन्ना जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं उसकी है। यह सड़ी गली मानसिकता तब सामने आती है जब इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री सिर्फ अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए काम करते हैं। और फ्रैंक का एक रिपोर्ट आता है, इंटरनेशनल रिपोर्ट, वो कहता है कि 45% 3 लाख करोड़ से ज़्यादा संपत्ति वाले जो लोग हैं वो इस भारत में उनकी बढ़ोतरी होने वाली है। और इन्हीं के साथ जो गए हैं आज नीतीश कुमार जी, उन्होंने जब सर्वे किया तब ये पाया गया 73% SC ST OBC गरीब है और उसमें से 86% SC ST जो है जिनकी प्रति माह इनकम जो है, आय जो है वो 6,000 से कम है। तो ये सर्वे है, ये जो बता रहे हमने किया है ऐसा नहीं है। जो सच्चाई नीतीश कुमार जी ने रखी है, ये सच्चाई ये है। और ये जो कहते हैं वो केवल सिंबॉलिक होता है। जैसा तेलंगाना में जाएंगे, मैं आपको वचन देता हूं आने वाले दिनों में बीजेपी का OBC का मुख्यमंत्री होगा। इधर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देते हुए कैलाशपति मिश्र, जिन्होंने OBC के आरक्षण का विरोध किया था और सरकार गिराई थी कर्पूरी ठाकुर जी की, उनके भी पार्क का उद्घाटन जो है वो कर रहे थे, मैं भी देख रहा था, वो कर रहे थे। सुनिए एक बात, सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। और ये देखिए कितने होशियार है बीजेपी के लोग। $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी आने वाले 5 साल में करने वाले हैं। अभी तो $100 ट्रिलियन इकोनॉमी तो पूरे वर्ल्ड की नहीं है। $100 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड की नहीं है, ये देश की करने जा रहे हैं, इनको पता भी नहीं है। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल पता नहीं है। और एक दूसरा अब सवाल पर अगर मैं लौटूं, वो कह रहा है कि $100 ट्रिलियन इकोनॉमी। अगर मैं सवाल पर अब लौटूं अतुल एक सेकंड, सवाल पर अगर मैं लौटूं तो ये कहिए फिर खुलकर डंके की चोट पर कि आप यानी कि कांग्रेस पार्टी इस समय जाति की राजनीति कर रही, जातिगत जनगणना कराएंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, 50% की कैपिंग। देखिए गरिमा जी, एक बात आप समझ लीजिए, इकोनॉमी जिस तरह से चेंज हुई है, हमारे खेती का फ्रेगमेंटेशन हुआ, खेती के फ्रेगमेंटेशन के बाद जो है अर्बन में माइग्रेशन काफी बड़े तादाद में हुआ है। और इसी की वजह है कि जो किसानी पे और जो खेती पे जो आश्रित विभाग था, जो एक जाति लोग थे, वो लोग जो है वो आज आरक्षण की मांग कर रहे हैं। देखो आप कौन से समुदाय, जाट समुदाय, गुज्जर समुदाय है, मराठा समुदाय, मराठा कुंभी समुदाय है, ऐसे अनेकों समुदाय है। वो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनके प्रगति के दरवाजे जो है वो करीब करीब अवरुद्ध हो गए हैं। क्योंकि किसानी जो है वो अभी किसानी से हम लोग अर्बन इकोनॉमी में शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ। अभी एक सच्चाई ये भी है कि कुछ ही लोगों का अगर विकास हो रहा है तो इस देश के संसाधनों पे बाकी लोगों का अधिकार नहीं है। और बाकी लोगों ये अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसकी कमाई कितनी होनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है उसे वो कैसे सामना करे उस चीज का, तो ये सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कहे तो ये पूरे देश की बात होती है। लेकिन सामान्य वर्ग को भी नहीं छोड़ा है। ठीक कह रहे हैं, सामान्य वर्ग का भी विचार जो है वो राहुल जी ने रखा। एक ही मिनट, सिर्फ 10 सेकंड, क्योंकि ये नैरेटिव जो है आधा अधूरा रह जाएगा। तो ये सुनिए, ये सारी चीजों का जो है एक विश्लेषण जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है, हमारा उद्देश्य पत्रिका यानी हमारा प्रियम्बल ये कहती है कि समानता, जो फिर अपॉर्चुनिटी हो, फिर अपॉर्चुनिटी कौन सी है, इकोनॉमिक है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल है, ये सारी चीजों का अगर आज 70 साल के बाद हमारे सामने ब्यौरा है कि 86% लोग SC ST OBC के हैं, तो उनका हम सोशल मैपिंग और इकोनॉमिक मैपिंग कर लेंगे। हाँ, इकोनॉमिक मैपिंग हो, सोशल मैपिंग हो, लेकिन अच्छे से कर पाएंगे। अतुल, हम तो 75 साल बाद बैठकर, एक सेकंड, अगर हम 75 साल बाद बैठकर ये बात कर रहे हैं आजादी के कि OBC को नहीं मिला, SC को नहीं मिला, ST को नहीं मिला, मैं तो नेहरू जी की उस चिट्ठी को कोट करूंगी जो प्रधानमंत्री ने सदन में कोट की, संसद में कोट की कि मैं आरक्षण की पैरोकारी नहीं करता, खासतौर से नौकरी में आरक्षण की पैरोकारी तो बिल्कुल नहीं करता, जो अकुशलता को बढ़ावा देती है और दोयम दर्जे की तरफ ले जाती है। तो वो प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट था,
या आज जहां कांग्रेस खड़ी है वो प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है? नहीं, ऐसा है कि वो आधा अधूरा काम मोदी जी करे तो ठीक है, उनका धंधा है वो। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से मानसिकता डेवलप करने की कोशिश अगर बीजेपी करे, मोदी जी करे, अमित शाह जी करे तो ठीक है। वो गरिमा जी करे ठीक नहीं लगता है। उसका पूरा आशय ये था कि समाज में शिक्षा का और आर्थिक स्तर जो है वो इस तरह से डेवलप होना चाहिए कि सारे तबके को मेरिट से मौका मिलना चाहिए। मेरिट डेवलप करने की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने आधी अधूरी 2 लाइन पढ़कर बता दी और वही लाइन आप भी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा इकोनॉमिक शिफ्टिंग कैसा हुआ है देश का, वो मैंने इसलिए पहले पढ़ी, कैसा था, हमारे मराठी में अतुल, कहते मैंने थे इसलिए कि पढ़ी सबसे कि उत्तम संसद क्या में है तो कही खेती गई तो हर बात सुनिए ना, पत्थर की सुनिए लकीर ना। होती है, इसलिए मैंने वो कोट किया। सदन में कहा भाई नहीं होती है। 2014 के बाद संसद में कई प्रधानमंत्री की कई 100 में से 99 बातें झूठी होती है। इस देश के प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोलते हैं। ये परंपरा गरिमा ने रखा नहीं इस देश के प्रधानमंत्री ने, संसद की परंपरा को। आप क्यों बुलवाते हो मेरे मुंह से ये सब बातें? चलिए अब तो सारी दुनिया जानती है, ठीक और है, सारी चीजें सामने रखी है। हाँ। इस देश के प्रधानमंत्री को जो प्रधानमंत्री 46 साल पहले गुजर चुके हैं, 60 साल पहले गुजर चुके हैं, वो काम नहीं करने देते हैं। नहीं तो ओबीसी पर, पिछड़ों पर, जाति पर वो कांग्रेस पार्टी भी लौट रही है 60 साल पहले जा चुके हैं, उनके जिसने ऊपर रखते पिछड़ों हैं। की राजनीति कभी नहीं की। ठीक है अतुल, मैं राजनीति की नहीं। मजबूरी कई दफा समझनी चाहिए। सुनिए एक 10 सेकंड गलत चला जाएगा, 10 सेकंड गलत चला जाएगा। दिखाता हूं मैं जाति की राजनीति क्या होती है। 80-20 की करने वाले लोग जो होते हैं वो जाति की राजनीति होते हैं। जो दलितों के यहाँ खाना खाने के लिए जाते हैं, 5 स्टार से खाना लेके जाते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं। उनसे हाथ मिलाने के बाद हाथ साफ करते, स्टराइल करते हाथ, उसे कहते हैं जातिगत राजनीति। जो कहे कि इस तेलंगाना का मुख्यमंत्री ओबीसी का हो, उसे कहते हैं जातिगत राजनीति। उसे कहते हैं कि हमने ओबीसी को इतना दिया है, उसे कहते हैं जातिगत राजनीति। मैं समझ गई। संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन सबको उसके संख्या के बराबरी में मिलना चाहिए, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए प्रगति में। इसको जातिगत राजनीति नहीं कहते। ठीक है, लेकिन पिछड़े अगर क्रीमी लेयर के हैं और अगड़े गरीब से बढ़िया सिचुएशन में है तो भी क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? थोड़ा सा वाइड एंगल का सवाल होगा।